माननीय सदस्य से श्रीमती सुप्रिया सुले जी। थैंक यू सर। सर, पिछले 2 दिन से EPS 95 का एक आंदोलन दिल्ली में हो रहा है। मेरी विनती है भारत सरकार से कि EPS 95 जब मोदी जी की सरकार आई थी, सर आपको याद होगा कि वरिष्ठ नेता, हम सबके नेता श्री अरुण जेटली जी और आज जो पूना के बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेता है वो, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी, वो उनको मिले थे और उनको वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो EPS 95 का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सर, ये पैसा इन लोगों का है जो पेंशन के रूप में उन्होंने सरकार को दिया था। आज किसी को 200 रुपया, किसी को 500, किसी को 1000। उनको कहा था जब वो पैसा बचा रहे थे, वो किसके लिए सर पैसा बचा रहे थे कि जब वो रिटायर हो उनके हक के स्वाभिमान से जिए। तो मेरी विनती इस सरकार को, मैं बहुत बार विनती कर चुकी हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पैसा कहाँ है, और अगर कहाँ है तो किसी और के लिए आपने खर्चा किया, क्योंकि इनका पेंशन का पैसा है, उनका अधिकार है उस पर। तो ये जो अन्याय EPS 95, जिन्होंने इस देश को इतने साल से मेहनत करके बनाया, तभी तो हम साथ खड़े, तो ये उनके पेंशन का जो अधिकार है वो उनको मिले। तो EPS 95 जो इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उनको इस सरकार ने जो वायदा किया था उसको उनको न्याय मिले। थैंक यू जी। के लिए आपको तैयार रहना है। महासचिव जी ने कहा हम 2 तरह का हमारा जो आंदोलन है, एक है चर्चात्मक, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कहो या चर्चात्मक कहो, और दूसरा है संघर्षात्मक, जहां चर्चाएं फेल होती है, संघर्ष होता है। ये महाभारत ने भी हमको समझाया है, ये रामायण ने भी समझाया है। हनुमान जी को भेजा था, अंगद को भेजा था, नहीं माने तो संघर्ष हुआ। महाभारत में भी श्री कृष्ण शिष्टाई फेल हो गई, संघर्ष हुआ। और हम भी वही करेंगे। और हमें मालूम है कम संख्या वाले पांडव जीते हैं, वानरों की सेना वाला राम जीता है। तो हम तो इंसान है, हम नहीं जीतेंगे। बराबर है क्या? बोलो बराबर है क्या? जोर से बोलो। मैं बताता हूं, बूढ़े शेर है, ना दांत ना नाखून, लेकिन दहाड़ सकते हैं कि नहीं? दहाड़ सकते हैं कि नहीं? तो दहाड़ो। दहाड़ से भी दूसरे डरते हैं। बराबर है? कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के सामने, लेबर सेक्रेटरी के सामने। तो टॉप लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो वी हैव कवर्ड। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुला के पार्लियामेंट में हमारी पेशी की, हमारे स्टेटमेंट्स लिए। उन्होंने भी कहा ये तो आश्चर्यजनक है कि इन लोगों को इतनी कम पेंशन। मालूम सबको है, पता सबको है, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी तो हमने सर बहुत आंदोलन किए, बहुत, पूरे देश में। पहले तो पूरा देश हमने जागरूक किया, इकट्ठा किया। हमारा जितना पिछले 10 साल से संघर्ष है, 90% हमारा टाइम अपने लोगों को, सोते हुओं को जगाना, इसी में गया है। क्योंकि खुद उस आदमी को मालूम नहीं मुझे पेंशन का मेरा कोई अधिकार बनता है, तो उनको जगा के, उठा के, सभा लेके, महासचिव जी ने कहा 3 लोगों पे भी हम सभा लेते। हमारा काम है, ये किसी ने दिया हुआ काम नहीं, ये कोई पेड वर्क नहीं है, ये संकल्प का धागा बांधा है और चल पड़े हैं, और ये करेंगे और खींच के लाएंगे विजय के। तो ये संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, CBT की मीटिंग चल रही थी, उसके सामने हमने हजारों लोगों ने आंदोलन किया। तो आंदोलन शुरू होने से पहले मंत्री जी ने बुला लिया, बोले क्या कर रहे हो? हमने बोला आंदोलन कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि भाई तुम्हारा हक है, तुम कर सकते हो, यही कि मर्यादा में रह के। और हम सब भी सारा कार्यक्रम मर्यादा में रह के ही करेंगे, मर्यादा तोड़ के कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मैं मानता हूं देरी हमसे हो रही है, हम आपका काम कर रहे हैं, बिलीव मी, सीरियसली हम आपसे ज्यादा चिंतित है। तो हमने बोला ऐसा है तो सर लिख के दो। अब लोग हमारी भी क्यों सुने भाई? मैं बोलूं आपको कि आपका काम हो रहा है, मैं कौन होता हूं? तो मिनिस्टर साहब ने दूसरे दिन फिर मीटिंग के लिए बुलाया, और उनके अधिकारी के द्वारा उन्होंने लिखित दिया है कि आपका काम हो रहा है,
और अच्छा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एमपी लोगों के सैलरी और पेंशन का विषय था, कभी भी उठ के हमारी पेंशन बढ़ाओगी, वही बढ़ाने वाले वही लेने वाले, तो बढ़ जाती थी। तो उन्होंने कहा उसको रोकने के लिए हमने उनकी पेंशन सेक्रेटरी के पेंशन से, सेक्रेटरी के पेमेंट से, सैलरी से लिंक कर दिया है।